नमस्कार। आज राजस्थान की मुख्य ताजा खबरों के बारे में बात करेंगे। आज 27 जून 2026 को शनिवार हो गया। सरकार ने किए 9 बड़े बदलाव। आखिर में राजस्थान सरकार ने कौन से 9 बड़े बदलाव किए उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ राशन कार्ड नियम, आखिर में राशन कार्ड को लेकर नया नियम क्या लागू हुआ है। गैस सब्सिडी बंद, आखिर में किन लोगों की गैस सब्सिडी जो मिल रही थी 300-400 रुपए वो बंद किसकी हुई वो भी जानेंगे। मौसम अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आज राजस्थान का मौसम किस प्रकार से रहेगा। पेंशन, किसानों, महिलाओं और मनरेगा नियम में जानेंगे, यानी कि महिलाओं के बारे में जानेंगे, पेंशन योजना के बारे में जानेंगे और मनरेगा के नियम भी जानेंगे। यानी कि राजस्थान से जुड़ी 25 तमाम बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जो है एक एक करके आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। राजस्थान से जुड़ी पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में, अब किसानों को यूरिया खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से पहचान सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद में पात्र किसानों को आसानी से 2 बोरी यूरिया प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि खाद वितरण को पारदर्शिता बढ़ाना, वो फर्जी खरीद पर रोक लगाना है, वास्तविक किसानों तक समय प्राप्त मात्रा यूरिया उपलब्ध कराना है और किसानों को खरीद से पहले अपना आधार वितरण अपडेट रखने की भी सलाह दी गई है। अब देखिए दोस्तों, अब आप यूरिया या फिर जो अपने खेतों के अंदर आप फसलों के अंदर यूरिया या डीएपी डालते हैं तो अब आपको आधार कार्ड के ऊपर ओटीपी आएगा, जो आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर के वेरीफाई करेगा। उसके बाद में ही आप लोगों को जो यूरिया का कट्टा है वो दिया जाएगा, क्योंकि कालाबाजारी और फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसके तहत आप लोगों को अब बहुत ही ज्यादा यूरिया को लेकर किसानों के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी खबर के बारे में। अब यदि किसी किसान की 2 बोरी या उससे अधिक यूरिया खाद प्राप्त करनी है तो उसे अपनी खेती से जुड़े संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए भूमि में कागजात, किसान फार्मर आईडी व अन्य मान्य कृषि दस्तावेज दिखाने होंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि खाद का सही वितरण सुनिश्चित करना और अनियमित खरीद पर रोक लगाना है। वास्तविक किसानों को उसकी आवश्यक के अनुसार यूरिया उपलब्ध कराना है। अब देखिए दोस्तों, सरकार ने आप अगर अपने खेतों के अंदर 2 बोरी से अधिक बोरी अगर आप यूरिया खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको जमीन से जुड़े जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोगों की अगर फार्मर आईडी नहीं बनी हुई तो आपको 2026 के अंदर यूरिया खाद एक भी दाना नहीं मिलेगा। तो आप यूरिया खाद का कट्टा खरीदने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट लेके साथ में जाना जरूरी है। आपकी फार्मर आईडी हो गई, आपके जमीन से जुड़े दस्तावेज हो गए और आपका आधार कार्ड हो गया, तो ये दस्तावेज आपको लेके जाएंगे तो ही आपको यूरिया खाद दी जाएगी। बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी तीसरी सबसे बड़ी खबर के बारे में। राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली और बीकानेर सहित कई जिलों में पात्र किसानों के बैंक खातों में फसल मुआवजा राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, भारी बारिश और अन्य कारणों से फसल नुकसान पर आधार पात्रता के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। किसानों को अलग अलग राशि प्राप्त हो सकती है जो उसके नुकसान और भूमि क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के आप देख सकते हैं कि बाड़मेर हो गया, बालोतरा, जोधपुर, पाली यानी कि जालोर, सिरोही, पाली, इन जिलों के अंदर जिन भी लोगों की प्राकृतिक आपदा या फिर बारिश, ओलावृष्टि के कारण से जिन भी लोगों की फसल खराब हुई थी, उस फसल के अंदर जितना भी परसेंट फसल खराब हुई थी उस फसल के अनुसार उन लोगों को जो उचित मुआवजा है, खराब फसल मुआवजा, वो मिलना शुरू हो गया है। और धीरे धीरे करके राजस्थान के सभी जिलों के अंदर जो ये खराब फसल मुआवजा है वो सभी को मिल जाएगा। बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी चौथी सबसे बड़ी खबर के बारे में। यदि किसी किसान की फसल बाढ़, ओलावृष्टि या फिर अत्यधिक वर्षा कारण या फिर सूखे या फिर अन्य प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रभावित होती है तो उसे 72 घंटों के भीतर संबंधित पटवारी या फिर कृषि विभाग या फिर बीमा कंपनी को इसकी सूचना देना जरूरी है। समय पर सूचना देने पर फसल नुकसान और सत्यापन आसानी से हो सकता है और दावा प्रक्रिया प्राथमिकता मिलने की भी संभावना रहती है। किसानों को सभी आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई है। देखिए दोस्तों, कभी भी आप लोगों की फसल खराब होती है, चाहे वो ओलावृष्टि से हो गई या फिर किसी बाढ़ की वजह से या फिर किसी ज्यादा बारिश की वजह से हो गई है, तो आप लोगों को 72 घंटों के भीतर कृषि कार्यालय या फिर पटवारियों को सूचना देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब जाके आपका क्लेम बनेगा और आपको जो खराब फसल मुआवजा है वो मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कभी भी फ्यूचर में फसल खराब हो जाती है तो आपको 72 घंटों के अंदर अंदर पटवारी या फिर कृषि से संबंधित जितने भी जो भी अधिकारी है उसको सूचना देंगे तो ही आपका क्लेम बनेगा, तो ही आपकी फाइल बनेगी और तब जाके आप लोगों के खातों में जो खराब फसल मुआवजा का पैसा है वो आएगा। बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी 5वीं सबसे बड़ी खबर के बारे में। खरीफ 2026 सीजन के फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित बताई जा रही है। जिन किसानों ने अभी तक फसल बीमा नहीं कराया है वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, अत्यधिक वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि और जोखिम में होने वाले नुकसान की स्थिति, आर्थिक
सहायता प्रदान करने में सहायक होता है और आवेदन पहले सभी दस्तावेज जो है तैयार रखें। अब देखिए दोस्तों, खरीफ 2026 की फसल तो आप लोगों ने बो दी होगी। तो अब आपकी अगर खरीफ की फसल खराब होती है किसी बारिश की वजह से, ओलावृष्टि के कारण या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो अगर आपका बीमा करवाया होगा तो आपको ज़्यादा भी मुआवजा मिलेगा और आपको जल्दी भी मुआवजा मिलेगा। तो इसलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपना निर्धारित समय के अंदर अपना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा करवाया जाता है वो आप करवा लीजिए। आपको उचित मुआवजा भी मिलेगा और आपके जल्दी भी आपके खातों में मुआवजा मिल जाएगा। बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी छठी सबसे बड़ी खबर के बारे में। 27 जून को राजस्थान के कई जिलों में छिटपुट के माध्यम से बारिश की भी संभावना बनी हुई है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। 28 जून से लगाकर 29 जून के दौरान में अरब सागर में आने वाली नमी और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को मजबूत होने में मौसम और भी ज्यादा अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। कई इलाकों में रुक रुक बारिश का भी दौर जारी रह सकता है। अब देखिए दोस्तों, 27 जून को राजस्थान के कई जिलों में छिटपुट से माध्यम से बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर इन जिलों के अंदर जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, पाली, जालोर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के आसपास के भारी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अगर इन जिलों के अंदर भारी बारिश होती है तो काफ़ी सारे किसानों को गर्मी से राहत मिलेगी और काफ़ी सारे किसान भाई अपनी जो खेती इनकी खरीफ की खेती की बुआई के लिए इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी 7वीं सबसे बड़ी खबर के बारे में। 1 जुलाई में सामान्य और तत्काल पासपोर्ट की फीस में बदलाव होने की जानकारी विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सामने आ रही है। यदि आप नया पासपोर्ट बनवाते हैं या उसका नवीनीकरण करवाने की योजना बना रहे हैं तो आवेदन करने से पहले आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर नवीनतम शुल्क और नियमों की पुष्टि अवश्य करें। इससे सही जानकारी के आधार पर आवेदन करना आसान होगा और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा। अब देखिए दोस्तों, 1 जुलाई 2026 के बाद में अगर आप पासपोर्ट बनाते हैं या फिर पासपोर्ट को आप रेन्यू कराते हैं तो अब आपको भारी फीस देनी पड़ सकती है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो उससे पहले जो नियम है उसको आप जरूर जांचिएगा, क्योंकि अब आपको पहले पासपोर्ट बनाने के लिए कम शुल्क देना पड़ता था, कम पैसे देना पड़ता था, लेकिन अब आपको 1 जुलाई 2026 के बाद में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है पासपोर्ट बनाने के लिए। बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी 8वीं सबसे बड़ी खबर के बारे में। राजस्थान सरकार ने लोकतांत्रिक सेनानियों को बड़ी राहत देते हुए उसकी मासिक पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ मासिक चिकित्सालय सहायता भी 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से लोकतंत्र सेनानियों को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित सहायता में मजबूती मिलेगी और बढ़ी हुई सहायता उन्हें दैनिक जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सुविधा मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, जितने भी जो फौजी भाई हैं उन फौजी भाइयों के लिए, लोकतंत्र सेनानियों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि उसकी जो पहले सैलरी इनकी मासिक पेंशन 20,000 रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने उसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, जिससे कि जो सेनानी है यानी कि फौजी भाई है उन लोगों के लिए बढ़िया खुशखबरी साथ ही आ रही है। और उन लोगों के चिकित्सालय यानी कि कोई हॉस्पिटल का इस प्रकार का खर्चा होता है तो उसको 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है, जो उसको मासिक हर महीने मिलते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर और स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए। बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी 9वीं सबसे बड़ी खबर के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड भर्ती 4,037 नए पद जोड़कर कुल रिक्तियों की संख्या 10,537 कर दी गई है। संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। भर्ती परीक्षा 12 से लगाकर 18 जुलाई तक आयोजित होगी, जिसमें 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होने की संभावना है। विज्ञान विषय के लिए सर्वाधिक 2260 पद निर्धारित किए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर मिलने की भी उम्मीद बताई गई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि राजस्थान की लोक सेवा आयोग जो वरिष्ठ यानी कि जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है उसको जो पद जोड़कर कुल रिक्त स्थानों की जो संख्या है उसको 10,537 कर दी गई है, और जिसकी जो आधिकारिक जारी है वो भर्ती की 12 जुलाई से लगाकर 28 जुलाई के बीच में आयोजित होगी। बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी 10वीं सबसे बड़ी खबर के बारे में। 1 जुलाई 2026 से आधार कार्ड में ईमेल आईडी जोड़ना या फिर बदलाव पूरी तरफ से मुफ्त होगा। इस विशेष सुविधाओं को अगले 6 महीनों तक केवल आधिकारिक आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। पहले इस सेवा को 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब ये शुल्क माफ कर दिया गया है। इससे लोग घर बैठे आसानी से ईमेल आईडी
अपडेट कर सकते हैं और आधार से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक तरीके से उठा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप अगर आपके पास में आधार कार्ड है, आप लोगों के आधार कार्ड के अंदर मेल आईडी लिंक नहीं है, तो आप उसको फ्री कर सकते हैं। यानी कि 1 जुलाई से लगाकर 1 दिसंबर तक है, इस प्रकार की 1 दिसंबर तक आप फ्री में अपने आधार कार्ड से जो जीमेल आईडी है उसको लिंक कर सकते हैं। पहले आप लोगों को ये लिंक करने के लिए 75 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इस योजना को बहुत ही ज़रा मुफ्त बना दिया। अब आप फ्री में अपनी ईमेल आईडी को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।